नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। आज शाम से 8 बजे से सोमवार और मंगल की सुबह 7 बजे तक पूरे 86 घंटे का लॉकडाउन लगेगा। जाहिर है ये वक्त है कि कैसा वक्त है जब इंसानी जो ज़िंदगी है उसकी हिफाजत के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है और ये भी समझना चाहिए कि ये सालक का टाइम है, एक सीज़न होता है और ख़ास तौर से बरेली के लिए, क्योंकि बरेली में बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम परिवार भी रहते हैं और ये टाइम जो है पूरा रमज़ान और रमज़ान के बाद ईद का होता है। ईद सबसे बड़ा त्यौहार है। जब इंसान के पास रोज़गार और उसके जो ज़राए हैं वो अगर कम होते चले जाएंगे तो मुश्किलें भी आएंगी। ये बात सही है कि कोरोना के चलते तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार की अगर नज़रिए से हम देखें तो ये वक्त यकीनन बहुत ही नाजुक वक्त है। इसी सिलसिले में हम तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं और नौजवानों के जो ख़ास तौर से जो सोच होती है वो बहुत ख़ास होती है। इसी वजह से हम उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि 3 दिन का जो लॉकडाउन लगाया जाएगा आज से, उसको लेकर क्या सोचते हैं और ख़ास तौर से जो ईद आने वाली है वो पिछले साल भी तमाम मुश्किलें थी और इस बार जो है किस तरह से देखते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज शाम से लॉकडाउन लग जाएगा और अभी आप देखें 10 से 12 दिन बाद ईद भी है, जिस पर आपकी नज़र सबसे ज़्यादा रहती है। किस तरह से देखते हैं इन बातों को? अरे सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो 3 दिन का लॉकडाउन लग रहा है उससे काफ़ी काम में काफ़ी कमी आती है और जो भी लोगों का अपने खरीदारी करना या जो भी कुछ है वो लॉकडाउन लगने के ज़रिए से कुछ भी नहीं हो पाएगा। और कुछ लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए ये भी देखते हुए चल रहे हैं कि हो सकता है सरकार आगे और भी कोई बड़ा निर्णय ले ले, इस वजह से वो अपना जो भी खरीदारी या कुछ भी है उसको रोक के चल रहे हैं। तो इस वजह से हम जो भी दुकानदार लोग हैं उनके कारोबार में काफ़ी कमी आती है और जो भी चीज़ वगैरह जो भी खरीदारी होती है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकार को कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए इस तरह का कि लोगों का रोजगार भी चलता रहे और साथ में जो है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि कोरोना पूरी तरह से अपने लहर पर है, तो वो ज़िंदगी बचाना, दोनों चीज़ें होती हैं। नहीं, सरकार को निर्णय ऐसा भी लेना चाहिए जिससे कि इंसान का कारोबार भी चलता रहे और पूरे तरीके से लॉकडाउन लगने से इंसान का तमाम काम बंद हो जाते हैं। उससे ये भी हो सकता है कि इंसान का जब काम नहीं चलेगा तो फिर खाएगा कहाँ। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन के साथ साथ कुछ जरिया ऐसा भी लेकर चलना चाहिए जिससे कि इंसान को काम और कारोबार चलता है। जी, बहुत अहम बात और बहुत ज़रूरी बात बताई। आप भी अपने ख्याल थोड़े से रख सकते हैं। एक मुश्किल वक्त है, पूरी इंसानियत के ऊपर एक मुश्किल वक्त है। हम रमज़ान के महीने में जो मुबारक महीना कहलाता है, किस तरह की दुआ करते हैं और किस तरह की जो सोच है वो आप इस चीज़ को लेकर? इसमें मेरा यही कहना है कि इस टाइम जो है लॉकडाउन लगने की वजह से लोग नमाज़ पढ़वा रहे हैं और थोड़ी कारोबार में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कस्टमर नहीं आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। कस्टमर डर जाता है कि अरे लॉकडाउन लगने वाला है, तो कस्टमर वैसे ही नहीं आता है। काम धाम का तो ऐसे ही है, ज़्यादा ही ख़राब हो गया मामला उस टाइम। तो यही कहना चाहूँगा। कुल मिला के ये है कि सरकार को कुछ ऐसे रास्ता निकालना चाहिए कि लोगों का रोज़गार भी थोड़ा और चलता रहे और साथ में जो है और भी चीज़ें जो है चलती हैं। हाँ, थोड़ा लॉकडाउन का भी रहे और ये काम धाम चलता रहे। सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए ऐसा, ताकि कारोबार भी लोगों का चलता रहे। सही बात बोली और बहुत अहम बात बोली कि एक और हमारे साथ हैं, मैं आप भी आइए थोड़ा सा यहाँ। अहम बात बोली कि दो बीच का रास्ता सबसे अहम होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में लोग वो हैं जो रोज़ खोदते हैं और रोज़ पानी उसका इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए ये वक्त यकीनन मुश्किल होगा। मैं आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि मैं जिस तरह के पूरी मार्केट में खामोशी देख रहा हूँ, बड़ी मार्केट है और मैं देख रहा हूँ ग्राहक नहीं और ये टाइम सालक का है, किस तरह से देखते हैं? सर बस यही है कि लोग डरे हुए हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ है, पहले दिन 3 मौतें हो गई कोरोना की वजह से और फिर अगले दिन 6-7 लोग और फिर दूसरे दिन उसके 3-4 लोग। गांव की जो पब्लिक है, दूर दराज के जो पास पड़ोसी गांव हैं, उनके लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो आ भी नहीं रहे। मार्केट देख लीजिए आप, जैसे सन्नाटा पड़ा हुआ है। और अगर सरकार ऐसा चाहे कि कुछ टाइम के लिए और बढ़ा दे लॉकडाउन, जैसे ईद तक कर दे, तो हमें ये है थोड़ी राहत मिल जाएगी। जी, अच्छा, मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, एक व्यापार की दृष्टि से, व्यापारी की दृष्टि से ईद पर कितनी नज़र रहती है आपको?
सबसे ज़्यादा पूरी साल में 12 महीने में सबसे ज़्यादा हमारा यही रहता है कि ईद आएगी। बच्चे लोग सोचते हैं कि ईद पे कपड़े खरीदेंगे, कपड़े बनाएंगे। तो हमारा नज़रिया यही रहता है कि अच्छी दुकानदारी होगी, अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर जब हमारा प्रॉफिट होगा तो हम गरीबों की कुछ मदद कर सकते हैं। अब हमारा ही कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे रोज़ का 250 रुपये कमाते हैं, वही शाम को खर्च कर देते हैं, फिर दूसरे दिन कमाने चले जाते हैं। अब लॉकडाउन लग जाएगा तो वो कमा नहीं पाएंगे, फिर अपने परिवार को कैसे चलाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि कुछ टाइम तक पूरा लॉकडाउन ना करके ये टाइम बांध दिया जाए, कुछ घंटे बांध दिए जाए, जिससे पब्लिक थोड़ा सुकून पालेगी और इसको लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। बस ये कहना है। बिल्कुल सही बात बोली। एक रास्ता बीच का जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं हालात को देखते हुए, क्योंकि इंसान का रोज़गार भी चलना बेहद ज़रूरी है, जिस पर उसकी ज़िंदगी और उसका परिवार का जो पूरा मुस्तकबिल है वो डिपेंड करता है। मैं कैमरे की नज़र से दिखाना चाहता हूँ, ये बड़ी मार्केट है और अगर ये सूरत हाल नहीं होती जो कोरोना की इस वक्त है, तो इस मार्केट में यकीनन भीड़ होती, तमाम जो कस्टमर हैं वो मौजूद होते, कपड़े की ख़ास तौर पे ईद के मौके पर ख़रीदारी होती है और वो ख़रीदते। साथ ही क्योंकि रमज़ान का महीना भी चल रहा है, रमज़ान में भी बड़ी संख्या में तमाम जो रोज़दार हैं वो आते रहते हैं, अपनी तमाम जो ज़रूरत है और ईद को देखते हुए वो चीज़ें ख़रीदते हैं। लेकिन पूरी मार्केट में सन्नाटा है। ग्राहकों जो दुकान के मालिक है वो ग्राहकों को अपनी नज़र से तलाश रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल भी है, क्योंकि ग्राहक के पास भी जब पैसा नहीं होगा तो वो ज़िंदगी जो है किस तरह से ख़रीदेंगे। और जो तमाम चीज़ें ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, ईद या कोई भी त्यौहार होता है वो खुशियों को लेकर आता है और तमाम ज़िंदगी चलती रहती है। फ़िलहाल हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे इस सिलसिले को लेकर। आज से पूरी यूपी में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, जो कि मंगल की सुबह 7 बजे तक चलेगा। ज़ाहिर है ये वक्त वो वक्त है जब पूरी तरह से सीज़न होता है, सालक का टाइम होता है और ख़ास तौर से मुस्लिम जो व्यापारी है उनकी नज़र ईद पर होती है। अब रमज़ान अपने आखिरी जो रोज़े हैं उसमें पहुंच रहा है, आज 70वां रोज़ा है और उसके बाद जो है ईद भी आएगी। तो मैं उसी सिलसिले में एक व्यापारी से बात करूँगा कि क्या सोचते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, क्योंकि ईद भी नज़दीक है और लॉकडाउन के आसार पूरे तैयार हो चुके हैं। जी मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो है अभी ईद तक अगर थोड़ा सा डिले हो जाए लॉकडाउन को लेकर, जिससे कि मतलब हमारे रूरल एरिया के जितने भी लोग हैं तो उसको ईद में मतलब शॉपिंग वगैरह जो होती है तो उसका खरीदारी हो जाएगी और हम लोगों का भी थोड़ा व्यापार बढ़ जाएगा। हम लोगों ने जो पैसा लगाया है तो उसमें थोड़ा जो माल आऊगा वो बिक जाएगा, तो थोड़ा मतलब काम हो जाएगा। और ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है जिससे मतलब जो है आदमी जब तक चहल पहल मार्केट में नहीं होगी, जब तक मतलब जो आएगा नहीं तो शॉपिंग नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा ईद तक डिले हो जाता तो उससे मतलब हम लोग सब मिलजुल के खुशियों से मतलब इस त्यौहार को अदा कर लेते। बस यही था हमारा। उसके बाद में जैसा भी प्रोसेस रहता, अगर आगे लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ रही है तो लगा दीजिए, कोई ऐसी वाली बात नहीं। मतलब ईद तक तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा डिले हो। जी बहुत सही भी बात है एक तरह से, क्योंकि जो भी व्यापारी होते हैं ख़ासतौर से उसके त्योहारों पर नज़र होती है और ईद एक ऐसा त्यौहार है जो एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ हिंदू समुदाय के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो जो बढ़ता हुआ लॉकडाउन है उसके बारे में क्या सोचते हैं। लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है और अब ये मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। जाहिर है कि लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो व्यापार पर पड़ रहा है, लेकिन चूँकि जान है तो जहान है और उसी को लेकर लोगों की तमाम सोच भी है। क्या लोगों की प्रतिक्रिया, उसी के सिलसिले में हम लोगों से बात कर रहे हैं। एक हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो क्या सोचते हैं, क्या लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए या कोई और तरीका। जैसे लग रहा है कि आज के अकॉर्डिंग लोग अपने लोगों को अपनी खुद ही सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए अगर जितनी भी एहतियात है वो बरती जाए वो बहुत बेहतर है। और सरकार की तरफ से जो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मुहैया हो सकती वो कराई जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर लॉकडाउन की सीमाओं को कुछ और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ोतरी कर दी जाएगी, तो शायद जो अभी जो रेट है वो उसमें कुछ डिक्रीमेंट आना स्टार्ट हो जाए मे भी। तो अगर लॉकडाउन लग जा रहा है थोड़ा समय के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए, तो कुछ ज़रूरी सुविधाओं के साथ में अगर लॉकडाउन लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब बेहतर है। तो एक अहम बात उन्होंने रखी कि अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाए
2 हफ्ते या 1 हफ्ते का, तो इससे कहीं ना कहीं वो चैन टूटेगी जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हम सिलसिले को यही नहीं थामेंगे, बल्कि और लोगों के ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे ताकि और बात जो है साफ़ हो सके। लॉकडाउन में सरकार ने इजाफा ज़रूर किया है, लेकिन ये भी अहम बात है कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, यानी पूर्णतः लॉकडाउन हो, हफ्ते 10 दिन 15 दिन का, ताकि वो चैन तोड़ सके। इसी को लेकर लोगों की हम लगातार राय ले रहे हैं। हम एक और हमारे साथ प्रमोद जी मौजूद हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन को लगा देना चाहिए ताकि वो जो कोरोना की जो चैन है वो टूट सके। क्या सोचते हैं? हाँ, अब तो ये आगे बढ़ाना ही चाहिए। ये एक दिन से काम नहीं चला है, कम से कम ये 10-15 दिन लॉकडाउन रहना चाहिए, क्योंकि इसकी चैन जो है तभी टूटेगी, वैसे बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक ये भी पहलू बनता है इससे, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की जो है हमारी पूरी तरह से आपूर्ति नहीं हो पा रही। अगर केसेस कम होंगे तो कहीं ना कहीं जो वो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सके। बिल्कुल, हाँ, ये तो है। जब ऑक्सीजन की अब जो आ गई है तो उसमें थोड़ा टाइमिंग तो लगेगा ही। अब 2-4 दिन अगर ये लॉकडाउन आगे 10 दिन करीब बढ़ जाए तो उसमें कोई दिक्कत ही फिर नहीं होगी आगे। सही बात भी है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ये जो भी मेडिकल फैसिलिटी है, उसमें अगर लोगों तक पहुंचाना है कहीं ना कहीं, उसमें के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जो केसेस हैं वो कम हो, और वो तभी होंगे जब कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की जागरूकता पैदा हो, लॉकडाउन हो, ताकि लोग ही घर से जब नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं हालात ज़रूर बदलेंगे। लोगों का भी ये कहना है कि लॉकडाउन को और बढ़ाया जाए, जो अब 86 घंटे का आज से शुरू हो रहा है उसको पूर्णता करा जाए। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।